क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का जो एक्सरसाइज 1.3 है ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। चाहे आपके पास बेसिक हो, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड हो, एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आना है। ये या तो ये या फिर इससे मिलता जुलता। ठीक है। इन क्वेश्चनों को समझने के लिए, करने के लिए हमें रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर का, उससे हम प्रॉपर ढंग से जान लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। क्योंकि जिस बंदे को रैशनल नंबर के बारे में नहीं पता है, ओके, तो वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता का मतलब वो क्वेश्चन को समझ नहीं सकता, रट सकता है सिर्फ, उसे समझ में नहीं आएगा, वो बस क्वेश्चन को रट लेगा। ठीक, तो मैं पहले रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उससे अगर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और क्यू की वैल्यू वहाँ पे क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका रीज़न क्या है वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। वेयर पी एंड क्यू, ये जो पी और क्यू आप लोग हैं ना, वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत लोग स्किप कर देते हैं। एंड अगर आप एचसीएफ निकालो पी और क्यू का, तो वो होने चाहिए 1। पी और क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। पी और क्यू आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम। समझ लो, दुनिया का हर एक नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, नोमिनेटर हो सकता है, नोमिनेटर ज़ीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। साथ ही साथ पी और क्यू का जो एचसीएफ होना होगा ऑलवेज, वो 1 होगा। यानी कि पी और क्यू आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अगर कोई नंबर इन प्रॉपर्टी को होल्ड कर देता है तो उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ पाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/3, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1 और 3 इंटीजर है, नीचे ज़ीरो भी नहीं है, और 1 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब आपके मन में ये पूछ देगा, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, मैं ज़ीरो को 0.2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पी अपॉन क्यू इंटीजर होना चाहिए, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, वो भी नहीं है। और 0 और 2 का अगर एचसीएफ निकालो तो मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 × 1, और 2 को लिख सकता हूँ मैं, ये 0 है तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 आ गया। तो 0/2 है ना, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक, रैशनल नंबर आप कभी कब नहीं बोलोगे, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। 2/4 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये पी अपॉन क्यू है। क्यों? ठीक है, अब आप बोलोगे वैसे अगर 2/4 को अगर बोला जाए तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका एचसीएफ निकालोगे भाई, 2 और 4 का एचसीएफ, तो आपको क्या मिलेगा, 2, जो कि 1 बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 होना चाहिए था 1। बट इस एक्चुअली ये नंबर ये नहीं है, ये बहरूपिया है, बहरूपिया है। मैं बोलूँगा भाई ये रैशनल नंबर है, कब, जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, अब ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये 1/2 आ गए हैं। ये पी अपॉन क्यू है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 और 2 का एचसीएफ निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो ये रैशनल नंबर है। बट ये रैशनल नंबर नहीं है अगर सिर्फ इसी की बात की जाए तो। ठीक, अब ये जो कॉन्सेप्ट है भाई कि किसी नंबर के अपॉन में 0 हम क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, सो किसी नंबर के अपॉन में अगर 0 होता है ना, तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं करता ये चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं है, इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। इसी वजह से अपॉन में 0 को मेंशन नहीं करना है। किसी नंबर के अपॉन में 0 आ जाएगा
सो उसका कोई लॉजिक नहीं, वो अनडिफाइंड है, इसी वजह से क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता। सो आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझा दिया है रैशनल नंबर का, आराम से, आसानी से। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे अपने, ठीक है ना भाई। एक्सरसाइज तो देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो जो लैंग्वेज में लिखवाऊँगा वो लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में बस नंबर बदल सकते हैं लेकिन तरीका बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पर रूट 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था। कोई भी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट लगा दो तो वो ऑलवेज इरेशनल होता है, ठीक। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चनों में पता है क्या करते हैं, अपोजिट मान के चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। इसे हमने एक रैशनल नंबर मान लिया है। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है भाई, इसको तुमने रैशनल नंबर बोला है, तो रैशनल नंबर को भाई तुम किस फॉर्म में लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और जहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी, ज़ीरो नहीं होगी, एंड पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। ये सब आपको मेंशन करना है। ऑल्सो जो HCF होगा पी और क्यू का वो कितना होगा, 1 होगा। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है भाई, ठीक है। अब रूट 5 आपने लिया है और ये जो लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ वो हर क्वेश्चन में फॉलो होगा इस टाइप के। इसके अपॉन में क्वेश्चन ये तो क्या है, 1 है कि नहीं, 1 है। अब आपको क्या करना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी 1 जा पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 5 क्यू। फिर आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। और क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 5 है ना। तो पी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा होता है उसी से वो डिवाइड होते हैं। तो 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड बता रहे हो तो पी भी कैसे डिवाइड हो जाएगा 5 से। इसका जवाब है हमारे पास। देखो मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये किससे डिवाइड है, 5 से। 5 से 25 है डिवाइड। अब 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये पी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका रूट पी आएगा। तो पी क्या है हमारे पास, 5। तो 5 भी तो भाई 5 से डिवाइड होगा ना, वही चीज़ मैंने लिखा है। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ लिख देंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, लेट पी, जो भी नंबर यहाँ पे होगा 5, और यहाँ लिख दोगे R। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये स्टेप आपने क्यों मान लिया, ये कहाँ से आ गया। तो मैं बोलूँगा भाई क्योंकि हमें बताना है, लॉजिक क्या है कि इसी एक इरेशनल नंबर दिखाना है। तो इरेशनल नंबर आप तभी दिखा पाओगे कि जब आप इसकी कोई एक प्रॉपर्टी को मना कर दें। तो हमें किस प्रॉपर्टी को मना करना होता है, इस प्रॉपर्टी को। हमें बस दिखाना है कि पी और क्यू का HCF 1 नहीं है, इसीलिए एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। देखो हमने यहाँ पे दिखाया है कि पी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। हमारा अब टारगेट है कि हमें किस क्यू को भी दिखा दे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो HCF क्या आ जाएगा, 5 आना चाहिए था 1। तो कॉन्सेप्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट आ जाएगा। तो हम इसे क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको ये मानना पड़ता है यहाँ पर। फिर से वही चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, नंबर कोई भी हो तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर
5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5q स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये हो गया 5q स्क्वायर। 5 इधर मल्टीपल्स में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 5 5 से 25। तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। तो क्या लिखोगे, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो क्यू भी हमारा डिविजिबल होगा 5 से। अब भाई मज़ा आ गया। मज़ा क्या आ गया, देखो सिंस P एंड Q बोथ दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल बाई 5। हैंस HCF P और Q मेरे पास क्या आ गया, 5, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। हैंस इट इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, जो हमारी अवधारणा है उसकी ये क्या है, अगेंस्ट आ रहा है, उल्टा आ रहा है। देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमने माना है वो गलत है। अजम्पशन इज रॉन्ग। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है भाई। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। ठीक आया समझ में आपको, ये आराम से प्रूफ हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड। अब इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए नंबर 2, तो वही लेट, बल्कि ये वाला क्वेश्चन पहले वाले से भी आसान है। देखिए कैसे, इसको हमें बताना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो लेट 3 + 2 √5 इज़ अ रैशनल नंबर। इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है ना। रैशनल नंबर है तो आप क्या लिखेंगे, कोई भी रैशनल नंबर होता है भाई, उससे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q। और जहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं है, 0। P और Q इंटीजर होते हैं। P और Q की HCF क्या होती है, 1। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड HCF PQ कितना होगा, 1। ठीक। अब आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी प्लस माइनस वाले प्रॉब्लम आएंगे तो एक लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक क्या है कि रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को एक तरफ, ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होता है, एक्सेप्ट देखो 0 को छोड़ के, क्योंकि 0/1 लिखो तो ये रैशनल नंबर है। 1/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अपॉन में 0 आ गया है। दुनिया में एक ऐसा नंबर है 0 जिसका रेसिप्रोकल रैशनल नंबर नहीं होता। इसको छोड़कर बाकी सारे नंबर, अगर मैं 1/2 लिखूँगा एक रैशनल नंबर है, तो 2/1 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 0 को छोड़कर दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है उन सबका रेसिप्रोकल भी एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए या फिर ऐड किया जाए या फिर माइनस किया जाए, अगर दोनों ही चीज़ रैशनल इधर भी ले रहे हो रैशनल इधर भी लो, चाहे आप ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, वो आपका ऑलवेज रैशनल ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इधर देखो क्या करना है, 2/√5 इस तरफ रखो, P/Q, ये प्लस का 3 इधर क्या होगा, माइनस का 3, ठीक है। और सॉरी इस 2 को भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। P/Q है एक रैशनल नंबर, उसमें से क्या माइनस कर रहे हो, 3, एक रैशनल नंबर। 2 क्या होता है, सिर्फ 2 एक रैशनल नंबर, इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, एक रैशनल नंबर। तो ये पूरा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से भाग कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो ये पूरा एक रैशनल नंबर होगा।
और हम जानते हैं √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और रैशनल कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं। सिंस P/Q3 - 2 is a rational number, but we know that √5 is an irrational number. Hence from first जो √5 ये आपस में क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ये बोल दिया हमने, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, hence our assumption is wrong, therefore 3 + 2 √5 is an irrational number। तो ये क्वेश्चन तो पहले वाले से भी आसान है। हो गया प्रूफ, आंसर। ठीक, अब आते हैं थर्ड वाले प्रॉब्लम में। थर्ड वाले में जो तीनों प्रॉब्लम है ना, वो इसी लॉजिक से ही होंगे सेकंड वाले की तरह। देखिए कैसे। पहला वाला, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो 1/√2 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर बोला है। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q किस में बिलोंग करेंगे, इंटीजर में। इंटीजर को Z से लिखते हैं। एंड जो HCF होगा PQ का, वो क्या होगा, 1 होना चाहिए, अगर ये रैशनल नंबर है तो। अब मैंने बोला आप क्या लोगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होगा, एक्सेप्ट Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2/1, और ये हो जाएगा आपका Q/P। तो देखो ये √2, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जो होता है वही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि Q/P एक रैशनल नंबर है और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। सिंस Q/P is a rational number and we know that √2 is an irrational number, hence from first, वही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना जो पहले लिखा था, √2 और Q/P आपस में इक्वल नहीं हो सकते। Therefore our assumption is wrong, hence 1/√2 is an irrational number। ठीक, इजीली हो गया। तो ये क्वेश्चन जो हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, सेकंड पार्ट पे इसके। सेकंड वाले में प्रूफ करना है 7√5 एक रिलेशन नंबर है, तो लेट कर लेंगे, लेट 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, क्योंकि सेम लैंग्वेज यहाँ पर भी फॉलो होगी। तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लॉजिक हमारा वही है कि रूट को एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। 7 क्या है, इकलौता 7 एक रैशनल नंबर है। इधर मल्टीप्लाई में रखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो
पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर था, ठीक है। इसका मतलब हुआ ना ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर आएगा। तो आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, सिंस पी अपॉन 7q इज़ अ रैशनल नंबर and √5 is an irrational number, hence from first जो पहला है ये चीज़ आपस में जो इक्वल हम दिखा रहे हैं, ये इक्वल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रैशनल है इरेशनल है, कभी इक्वल नहीं हो सकते दोनों, है ना। देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। तो इसमें भी वही काम करना है, ठीक है। लेट 6 + √5 इज़ अ रैशनल नंबर। लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, लैंग्वेज अब वही लैंग्वेज इसमें भी फॉलो होगा। लॉजिक आपको पता है कि रूट को एक तरफ रखते हैं, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। तो √2 इस तरफ रहेगा, पी अपॉन क्यू है एक रैशनल नंबर, 6 क्या है एक रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर हुआ, ये एक इरेशनल नंबर हुआ, ये कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। लैंग्वेज क्या लिखोगे, सिंस पी अपॉन क्यू -6 इज़ अ रैशनल नंबर बट वी नो दैट √2 इज़ अ irrational number, hence from first it is not equal, therefore our assumption is wrong, hence 6 + √2 is a irrational number, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये सब चीज़ें समझा पाया हूँ। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वीडियो समझाया है। बाकी सभी चैप्टर का रखें, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें।